तो दोस्तों नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ पे बच्चे लोग को लगता है या फिर जो भी एस्पिरेंट होता है उनको क्या लगता है कि ये जो चैप्टर तो पूरा लक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर आपको बाई चांस कहीं पे उसका पैटर्न मिल जाता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाते हो, अगर आपको पैटर्न नहीं मिलता तो आप वहीं पे फंसे रह जाते हो और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ये गलत फैमिली है और आज मैं ये आपको दूर करने वाला हूँ, क्योंकि नंबर सीरीज में कुछ हम लोग के पैटर्न्स होते हैं और कुछ हम लोग का लॉजिकल अप्रोच होता है जिसके तहत हम लोग इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वाकई में अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा ना तो आप ये चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो भी है सीरीज। आपको वादा किया हो जैसे थंबनेल में वही सेम चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं, जैसे डबल डिफरेंस सीरीज क्या होता है, मिड डिफरेंस सीरीज में कैसे सॉल्व करता है, हाइब्रिड सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज, डिफरेंस हाइब्रिड सीरीज, स्क्वायर क्यूब रूट सीरीज, डिफरेंट जीरो साइज, ट्विन सीरीज, मल्टीपल सीरीज, ये सब चीज़ों को हम लोग एक से एक करके देखेंगे। इतना वादा करते हैं कि आपको ये चीज़ देखने के बाद आपका नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। आपको करना क्या है, एक बार ये पूरा सेशन देख लेना है, उसके बाद जाके कोई भी एक बुक उठा के आपको तुरंत प्रैक्टिस कर देना, चालू कर देना, ठीक है। तो माई सेल्फ अनिल कुमार और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम चिराग में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चंस में जाने से डायरेक्टली पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी सोचता हूँ, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस सीरीज, ठीक है, तो डिफरेंस और मल्टीपल सीरीज के बीच में अंतर क्या होता है, पहले उस चीज़ों को अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को बहुत आसान होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर लिखना चालू करूँ कि हम लोग के पास एक तो सीरीज है जो कि है ऐसा ABCDE और यहाँ पे डॉट जाएगा, ठीक है। तो लेट इट बी, वो डॉट हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। और एक हम लोग का दूसरा एक सीरीज है ABCD और यहाँ पे E, और जो है हम लोग को ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। अगर डिफरेंस सीरीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नंबर्स या तो ऐड हो रहे हैं अपने आप से या फिर कोई छोटा छोटा नंबर से, ठीक है, या तो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आऊंगा उसके ऊपर भी आऊंगा, अब बस चीजों को ना प्यार से सुनिए, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी क्यों हो रहा है प्लस माइनस, मैंने क्या ऐसा बोल दिया सर, पता नहीं क्या ही बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जहां पे हम लोग अगर मल्टीपल सीरीज की बात करें तो नाम से पता चल रहा है मल्टीपल, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ नंबर या फिर डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो आप नंबर सीरीज में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, कुछ भी देख लो, आपको ना ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, ये दोनों सीरीज ही आपको मिलेंगे, ऐसा दोनों सीरीज ही आपको सॉल्व करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। बस प्लस जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर इस चीज का अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे, तो सोचो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 5 15, ठीक है, यहाँ 5 15 25 35, फिर यहाँ पे हो जाता है 45, ठीक है, 45 हो रहा है। और लास्ट में अगर मैं बोलूँगा आप इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे कि 55, ठीक है। क्यों आपने ऐसा बोला कि इसका आंसर 55 होगा, जस्ट बिकॉज कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे बस कुछ चीज़ें ना एडिशन हो रही है, जैसे 5 + 10 15, 15 + 10 25, तो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, +10, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होंगे, मतलब नंबर अपने बहुत आसपास डिजिट ही चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अब बस जानने के लिए ये ध्यान में दिमाग में रख लेना है कि जो डिफरेंस सीरीज होता है उसमें नंबर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल एक लूँ, ठीक है, 5, फिर आ जाता है 25, फिर उसके बाद 125, फिर 625, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो शुरू हुआ था 5 से, लेकिन यहाँ तक आते आते ये 600 तक पहुंच गया, 600 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना, इसमें कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी जाके इतना बड़ा नंबर आता है, ठीक है। अगर इस पैटर्न को अगर हम देखें, इससे इंटू 5 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 होने का, इसके बाद जो भी आएगा फिर मल्टीप्लाई 5, अगर इसको हम लोग करेंगे तो 3000 प्लस 125, तो 3125 ऐसा करके कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग को चीज़ें क्या समझ में आई कि पहला चीज़ तो ये कि जो डिफरेंस सीरीज जो होता है उसमें जो नंबर्स जो होते हैं बहुत
कम वे से और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जो मल्टीपल सीरीज होता है वहां पे नंबर बहुत जल्दी और बहुत फास्टली वहां पे आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी चीज को अंग्रेजी में अगर बोलने की कोशिश करूँ थोड़ा कूल बनने के लिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि व्हेन a series of like with different series means when a series which is addition or multiply and included in that, okay, included in that, and the number does not change drastically, okay. But when it comes to multiple series, okay, when it comes to multiple series, the number changes itself drastically. You can see here the number changes drastically, okay. Like here at 5, then it's come to 25, then 125, then it goes on 625, then it will go to 3125, and it will, okay, move 15,000 or some more. So यहाँ तक मैं बोल दिया हूँ कि मल्टीपल सीरीज होता है, डिफरेंट सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे अप्रोच कैसे होना चाहिए, और एक मैं आपको डिफरेंट सीरीज में एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके डिफरेंट सीरीज के जितने भी जो सम है वो इजीली सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अगर चलो पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे मेरे आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज है ये कौन सा सीरीज है आपको पता करना है, तो आप इजीली बोल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 37 से, तो ये कुछ बड़ा, थोड़ा बहुत कुछ बड़ा 45, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ बड़ा 69 70 के आसपास, फिर 100 के आसपास, मतलब ये डिफरेंट सीरीज हमको ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा, बहुत धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो ये डिफरेंट सीरीज है। ठीक है, तो डिफरेंट सीरीज का ट्रिक बताने से पहले, ठीक है, ट्रिक बताने से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना जरूरी समझता हूँ। जैसे अगर मैं इस चीज को अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन मार्क का वैल्यू में क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे वे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहला पैटर्न अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, पहला पैटर्न अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जो पहले हम लोग क्या कर, हाँ, डिफरेंस सीरीज में और एक मेन चीज ये होता है, पहले आपको डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करना नहीं है, पहले आपको डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि ये जो नंबर है और ये जो क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो कितना होगा। फिर उसको अगर इसमें हम लोग जो भी हम लोग करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए अगर मैं 37 का बात करूँ, 47 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 45 55 65 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, ठीक है, तो हाँ 24। फिर यहाँ पे 69 का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 69 यहाँ पे हो जाएगा 79 89 99 48, और यहाँ पे 7 कट गया, 190 से 110 अगर जाएगा तो बच जाता है 80। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब जो चीजें हैं 8 से जा रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कैसा होगा, 8 इंटू 1, ठीक है, 8 इंटू 1 होता है 8, 8 इंटू 3 होता है 24, फिर 8 इंटू 6 होता है 48, फिर 8 इंटू 10। यहाँ पे आपको कुछ चीज नजर आई, यहाँ पे कुछ चीज नजर आई, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे +3, 1 + 2 होता है 3, तो 3 यहाँ पे, 3 + 3 होता है 6, तो 6 यहाँ पे, फिर 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 + 4 होता है 10, 10 को यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली 5। तो उसके बाद वाला जो भी नंबर आएगा वो 8 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 15 करते हैं तो 80 + 40 होता है 120, तो यहाँ पे 120। ठीक है, अब 120 अगर आ गया तो 120 को अगर जो हम लोग इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि देखो इस सीरीज जो है यहाँ पे एडिशन में चल रहा है, क्योंकि 37 में प्लस हुआ 8 तो ये आया, फिर यहाँ पे अगर प्लस हुआ 24 तो ये आ रहा है, फिर 69 में प्लस हुआ 64, तो ऐसा करके प्लस प्लस होते जा रहा है। तो हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा तो उसमें लास्ट नंबर से अगर हम लोग प्लस कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 290 310 317। ठीक है, 317। तो ये एक तरीका हुआ, ये हो गया एक तरीका। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा तरीका में जाएं, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कितने वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा सिंगल सीरीज विद मल्टीपल पैटर्न, यहाँ पे एक पैटर्न, यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना कि एक बार ना 3 बार अगर एक चीज आ रहा है ना, 1 2 3 बार पैटर्न फॉलो हो गया तो उसका मतलब है कि
वो पैटर्न पूरा ही है। 3 बार अगर वो चीज आ रहा है तो आपको 3 बार ट्राई करते रहना है, ठीक है। अगर दूसरा पैटर्न की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो दूसरा पैटर्न में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना 8, ठीक है। तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 होता है 8, ठीक है। ये जो 4 बचा हुआ है इसको यहाँ पे रख दो, फिर इंटू 6 24, 6 बचा हुआ है 6 को इधर लेकर रख दो, फिर यहाँ पे 8 48, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 बचा हुआ है तो 8 8 इंटू 10, ठीक है। 10 बचा हुआ है, 10 को यहाँ पे लग रख दो, इंटू 12। आंसर कितना, 12 इंटू 10 120। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक तो पैटर्न है। यहाँ पे हो के तरह कैसे चीज आ रहा है सर, ये ट्रू 4। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे 4 इंटू 2 8 आया ना, तो इसका जो लास्ट नंबर है 4, उसके बाद एक नंबर छोड़ के मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर से, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 6 आया, एक नंबर छोड़ के 7, फिर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 जो लास्ट जहाँ पे हम लोग जहाँ पे एंड हुआ था 8 को हम दूसरी जगह पे लेके चलेंगे, फिर 1 को छोड़ के 10 में आ रहा है, ठीक है। ऐसा करते हुए आ रहा है, फिर यहाँ पे 10 बच गया, 10 11 को छोड़कर 12 मल्टीप्लाई। ये एक तरीका हो गया। अब चलते हैं दूसरा, ठीक है, तीसरा, सॉरी ये तीसरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि 2 पैटर्न को ढूंढ निकाला। अब अगर तीसरा पैटर्न में अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो तीसरा पैटर्न में अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो 8 है, ठीक है, ये 8 किसके बराबर हो सकता है। मतलब ये 8 जो है, अगर हम लोग ऐसा करके लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 तो होता है 8, ठीक है। फिर 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24, 3 5 6 7, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 49 माइनस 1 होता है 48। फिर उसके बाद अगर हम लोग चलेंगे 9 स्क्वायर माइनस 1, फिर चलेंगे 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हो क्या रहा है, पैटर्न आपको समझ में आया। पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न ये हो रहा है कि ऑड नंबर के जो भी हैं उनके स्क्वायर से एक अगर मान लो माइनस कर रहे हैं तो वो आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एक माइनस करें तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 से एक गया तो 120, तो 120 ही आएगा। तो ये तो रहा कुछ चीज़ें जो हमको पैटर्न, देखो ये चीज़ें ना आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी जाके आएगा, लेकिन ठीक है ये हो जाता है 1-2 महीने के अंदर आपको प्रैक्टिस हो जाता है और आपको आना चालू हो जाता है, आपका आंसर बनने चालू हो जाता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा पैटर्न समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत बड़ा वाला एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। रुको इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 317 आना चाहिए, यहाँ पर रह गया है। तो डिफरेंस सीरीज में एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जब यहाँ पे आपको यहाँ पे रुकना बंद हो जाता है ना, तो आपको ना इसका भी डिफरेंस निकालते हुए जाना है। जब आप डिफरेंस निकालते हुए जाओगे ना, तो आपको एक पॉइंट आएगा जब आपका डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग का कितना आएगा, 16 आएगा डिफरेंस, 16 डिफरेंस है। फिर इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा 24। इन दोनों में अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो 32 आता है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 8 और फिर यहाँ पे 8। तो मेरे बोलने का मतलब, जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डिफरेंस सीरीज में ये बहुत फायदा होता है कि आपको जब डिफरेंस आपने पहले एज्यूम कर लिया, कि एज्यूम तो नहीं, आपको पता चल गया अच्छा ये डिफरेंस सीरीज है। तो डिफरेंस सीरीज में अगर आपको कुछ पैटर्न पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंस निकालते हुए जाना और लास्ट में एक मूवमेंट आएगा जब आपका ना डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम डिफरेंस इक्वल हो चुका है, डिफरेंस अगर यहाँ पे इक्वल हो चुका है, ठीक है, डिफरेंस अगर इक्वल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, मतलब 16 + 8 24, 24 + 8 32, 32 प्लस यहाँ पे भी 8 आएगा ना, क्योंकि एक सीरीज चल रहा है, +8 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या 37 + 8, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ पे प्लस का चल रहा है ना, यहाँ पे कुछ माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो 8 + 16 24, 24 + 24 48, 48 + 32 80, 80 + 40 हो जाएगा कितना 120, वही 120 आ रहा है। अब यहाँ पे तो सब कुछ प्लस में चल रहा है ना, तो 197 + 120 317,
ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा लेट लगा, मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या मैंने यहाँ पे बताया कि पैटर्न आपको पता चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता चल रहा, डिफरेंस सीरीज अगर वो चीज़ है, तो आपको क्या करते जाना, डिफरेंस निकालते हुए जाना है, और लास्ट में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपका डिफरेंस इक्वल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब चलते दूसरे क्वेश्चन। अब थोड़ा स्पीड अप करेंगे, ठीक है, बहुत स्लो हो गया मैं आपको समझाने के लिए, इसलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर हम लोग आने की कोशिश करें, तो ये वाला क्वेश्चन पहला हमको क्या करना है, सीरीज समझना है। तो सीरीज समझने से पहले यहाँ से 100 से स्टार्ट हुआ, फिर कुछ ऐड हुआ, फिर कुछ ऐड हुआ, ऐसा होते हुए 377। तो इससे आपको पता चल गया ड्रास्टिकल तो चेंज हो नहीं रहा, इतना बड़ा नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पे ये पक्का डिफरेंस सीरीज है। डिफरेंस सीरीज में हम लोग को करना है क्या, मैंने क्या बताया था, पैटर्न अगर ढूंढ पा, चलो ठीक है, पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। अरे इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, ठीक है, सब में अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, तो 117 कितना होगा, 217, 317, 417, 17, 27, 37, 47, 57, 57 2 42, यहाँ पे 42 आ गया। यहाँ पे 1 + 5 6 40 56, यहाँ पे आ गया 40 56। फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 200 200 कट गया, 8 80 में से 10 गया तो 70, 77 - 5 हो जाएगा 72। ठीक है, 72। फिर यहाँ पे 7 7 कट गया, 200 300 180, नहीं 770 हो गया, यहाँ पे 2 370, तो 170 माइनस यहाँ पे 90। ठीक, तो ऐसा करके कुछ है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या। तो यहाँ पे हम लोग का आज डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है, और हाँ मल्टीप्लाई तो अच्छे से करना, मल्टीप्लाई आपका जो डिफरेंस है ना उसको अच्छे से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले देखो यहाँ पे प्लस में चल रहा है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, ये सब प्लस होते होते जा रहा है। ठीक है, ये सब प्लस होते होते जा रहा है। अब इजी वे से अगर मैं बोलूँ तो आप इन दोनों के बीच में अगर फिर से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर फिर से अगर निकालेंगे तो आ जाएगा कुछ 14। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 66 76 76 4 मतलब ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये 18 हो गया। इसके बाद हमको पता नहीं अब क्या है डिफरेंस, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे 42 + 14 56, 52 + 16 72, 72 + 18 90 होता है। तो 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। तो अगर 90 + 20 कितना होगा 110। ठीक है, 110, अगर इसमें अगर हम लोग 110 ऐड कर लेंगे तो 487 आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्या बताया डिफरेंस सीरीज में। और इस चीज़ को आपको पैटर्न में अगर और कोई पैटर्न से, क्योंकि मल्टीपल सीरीज मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो ये और कैसे पैटर्न में आ सकता है। ठीक है, तो ये 42 है ये। ठीक है, ये 42 है, ये किस में आएगा 6 × 7। ठीक है, ये पहला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसे 487 का आंसर। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं एक्चुअल एग्जाम में, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये कितने वे से और सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो 42 जो है 6 × 7 होता है 42। फिर अगर नेक्स्ट में अगर बात करें तो 7 × 8। ठीक है, आपको पैटर्न पता चल गया होगा, 8 × 9। ठीक है, 9 × 10, फिर 10 × 11। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मतलब अल्टरनेट, मतलब उसके दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे 6 × 7 अगर है तो 7 से एंड हुआ तो 7 × 8, यहाँ पे 8 से एंड हुआ तो 8 × 9, 9 से एंड हुआ तो 9 × 10, 10 से एंड हुआ तो 10 × 11। ठीक है, तो ऐसा करके आ रहे हैं हम लोग का पैटर्न। ठीक है, ये हो गया एक पैटर्न। फिर दूसरा पैटर्न में चलते हैं। इस चीज़ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग 6 के स्क्वायर में लिखें, तो अगर 6 के स्क्वायर में लिखते हैं तो 36 + 6। इसको अगर हम 7 के स्क्वायर में लिखेंगे, 7 स्क्वायर + 7, फिर 8 स्क्वायर + 8, फिर 9 स्क्वायर + 9, 10 स्क्वायर + 10।
कैसा हुआ, 7 स्क्वायर 49 प्लस 7 होता है 56, 8 स्क्वायर 64 प्लस 8 होता है 72, 9 स्क्वायर 81 प्लस 9 होता है 90, 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 110। ये एक हो सकता है, या फिर और तीसरा देखो मैं कितनी वे से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी वे से सॉल्व हो सकता है, पैटर्न को आपको कैसे पकड़ना है। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें ना आपको इतने एक दिन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, नॉर्मल से सॉल्व करना चालू करो, इजी हार्ड जो भी है। अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा मेहनत चाहिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्च 1 तारीख से हम लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, शूरवीर क्वांट के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, 30 डेज का होगा वो, ठीक है। 30 डे का जो वर्कशॉप होगा उसके बाद 60 डे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पूरे 1 साल तक आपको मॉक दिए जाएंगे, पूरा आपको एग्जाम पूरा अच्छे से प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का, अगर आपको ज्वाइन करें तो आप कर सकते हो वाला बैच, ठीक है। तो नेक्स्ट में अगर हम लोग चलेंगे तो 42 को और हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना कि 7 का स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 7 होता है 42, ठीक है। फिर यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 का स्क्वायर माइनस 8 56, फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 9 72, 10 का स्क्वायर माइनस 10 90, 11 का स्क्वायर माइनस 11 110। अब कैसे भी करो आपका आंसर वही आएगा 487, क्योंकि पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं बट आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो रही दूसरी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ करके, देखो चीज़ें ना जब बीच में आ जाती है ना तो कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। मेरे बोलने का मोटो बस वही है, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी चीज़ है, कबाब में जब हड्डी आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको निकालने में, ठीक है। तो इसीलिए कबाब में हड्डी है तो हड्डी को हम लोग कैसे निकालेंगे। अब अगर पहला चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने की क्या चीज़ है, तो यहाँ पे कैसा कुछ करके मैं बता सकता हूँ, ये 418 है, 48 है, तो ये 180 है, 290, तो ये डिफरेंट सीरीज तो है, ठीक है, डिफरेंट सीरीज तो है, लेकिन ये जो मिडिल वाला जो यहाँ पे आ गया इसके लिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, पहले डिफरेंस निकाल देना है। इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 14, ठीक है, ये 14 आया, फिर यहाँ से 8 कटा 40 30 30, ये वाला हमको पता नहीं, ठीक है, ये वाला हमको पता नहीं, फिर ये दोनों को बीच में डिफरेंस है ये भी हमको पता नहीं, इसलिए हम बॉक्स रख देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 200 में से होगा 80, 80 माइनस 90 114। तो मैंने क्या किया, 200 में से 100 ऑर्डर उड़ा दिया, ठीक है, बचा कितना 194 बचा। अब 90 में से 80 उड़ गया, कितना 14 बचा, तो 14 100 बचा हुआ था तो 114। तो ऐसे करके आपको करना है बहुत स्पीड में, ठीक है। अब ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हमको ये दोनों पता नहीं, तो हमको पता नहीं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये है 16, ठीक है। अगर ये 16 है, इन दोनों के बीच में भी हमको डिफरेंस पता नहीं कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस हमको पता नहीं, फिर ये दोनों के बीच में डिफरेंस हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ तो कर सकता हूँ कि अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको एक चीज़ पता होगा कि ये जो 30 और 114, ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 30 70 10 80 84, ये दोनों के बीच में डिफरेंस उतना ही आएगा ना। तो उसका मतलब ये है जो 84 है, ठीक है, जो ये 84 है, ये दोनों को, ये जो पूरा दोनों चीज को मिला के जो दोनों जो भी एक्स वाई जो भी है, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो उसका वैल्यू 84 आएगा, ठीक है, इन दोनों बीच में जो भी नंबर है। अभी हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली ये नंबर कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि इन दोनों का अगर डिफरेंस 84 है तो मे बी यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 74 हो सकता है, कुछ भी मतलब ऐसा डिवाइड करके यहाँ पे है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। 84 अभी यहाँ पे ना ये चीज को, ये बॉक्स को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे वही सेम चीज होगा ना कि अगर दोनों के बीच में डिफरेंस उतना है तो जब ये वाला जो है, ये तीनों मिला के 84 होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि 84 जो है उसको मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 टॉप बॉक्स है तो मैं तीनों इक्वल डिवाइड करने के लिए अगर मैं बोल दूं कि इसको तीनों में अगर मैं इक्वल डिवाइड कर दूंगा तो एक का वैल्यू आ जाएगा 28। मैंने ये क्यों किया, क्या मैंने कि देखो ये दोनों को मिला के
मतलब 84 उसका वैल्यू आना चाहिए, और वही 84 को ना हम तीनों में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब तीनों में देखो यहाँ पे 30 को 30, इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस आ गया, ये दोनों का डिफरेंस आ गया। अब ये दोनों का डिफरेंस हमको पता नहीं, और हम इससे पहले वाले स्टेप में क्या निकाल लिया, इन दोनों के बीच में जो 84 है, तो मतलब ये तीनों बॉक्स जो है, ये तीनों बॉक्स में हमको 84 को ऐसा करके डालना है कि हम लोग का पैटर्न भी खराब ना हो, ठीक है, हम लोग का पैटर्न भी खराब ना हो, और आराम से चलते जाएंगे। अगर मैं बॉक्स में नहीं डालूँ, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नीचे 28, ठीक है, 28 डाल दूँ, ठीक है, ऐसा डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो 84 है तो 20 डाल सकता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे 28 को डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न खराब हो जा रहा है, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा, ये 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे कुछ और ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंस खराब हो जा रहा है। डिफरेंस खराब भी ना हो और हमको अच्छे से अगर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले अगर यहाँ पे 28 है, ठीक है, तो 28 को अगर मैं मिडिल में रख दूँ, ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, बाकी जो दो नंबर बचे, एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ना सोचो 28 की जगह पे ना 26 अगर लिख दूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। क्यों किया आपने बोला इसलिए नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग को जो भी है तीनों का वैल्यू मिला के 84 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 28 है, थोड़ा सा कहीं पे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो सीसो होता है बैलेंसिंग, पता है ना, बैलेंस करना होता है ना, यहाँ से अगर 2 गया तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हमको एग्जैक्टली चाहिए यहाँ पे कितना, और पैटर्न भी बरकरार रहे, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं ना, जो 16 है, ठीक है, यहाँ पे 28 है, ठीक है, ये जो 16 है, ठीक है, 16 और 28, ठीक है, 16 और 28 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, 16 और 28 को हम लोग माइनस कर दें तो कितना हम लोग का वैल्यू आएगा, 12, ठीक है। अगर मैं 12 देखो, ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आ जाएगा 28, ठीक है। 28 को अगर मैं इक्वली अगर इन दोनों में अगर बांट दूं, अगर इन दोनों में अगर बांट दूं, तो हम लोग का वैल्यू पैटर्न बरकरार हो जाएगा ना। अगर मैं इक्वली अगर बांट दूं, सोचो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे अगर माइनस करके अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 34। अब इसमें से क्या हुआ, हम लोग जो तीनों का जो नंबर है वो मिलाने से 84 आ रहा है और पैटर्न भी बरकरार है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे जो 16 है 28 है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 12 आता है, ठीक है। तो 12 को मुझे ऐसा कुछ करके डिवाइड करना है जिससे पैटर्न बन जाए और उसके साथ साथ हम लोग का जो भी मतलब आंसर भी निकल जाए और 84 बरकरार रहना चाहिए। तो 12 को अगर मैं 28 से अगर -6 कर दूं और वहां पे अगर +6 कर दूं, तो यहाँ पे इन दोनों का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 प्लस ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 6 और इन दोनों का आ जाएगा 6। तो हम लोग का क्या हो चुका है, मैंने क्या बताया, डिफरेंस सीरीज में अनलेस एंड अनटिल जब तक नीचे वाला जो फ्लोर होता है वहां पे जब तक इक्वल नहीं होता है हमको करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आ चुका है इक्वल, यहाँ पे हो क्या रहा है, 16 प्लस हो रहा है, यहाँ फिर से प्लस हो रहा है, यहाँ फिर से प्लस हो रहा है, तो 34 + 6, 34 + 6 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये छोड़ दो अभी उसको, 40 यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को पैटर्न पता चल गया जो ऐसा करके कुछ हो रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे यह 14, ठीक है, ये जो 14 है यहाँ +16 होके इतना आ रहा है। 30 अगर +22 अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे आना चाहिए 52, 52 + 28 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए 80, अगर 48 + 52 यहाँ पे आना चाहिए 100। तो जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है हम लोग का आना चाहिए 100, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम लोग का 100 आना चाहिए। हम लोग पैटर्न को भी देख लेते हैं, 100 + 80 180, 180 + 114 294। तो यहाँ से ये तो साबित हो गया कि चलो हम लोगों ने जो भी पैटर्न फॉलो किया या फिर हम लोगों ने जो भी किया वो एग्जैक्टली सही है और हम लोग का पैटर्न एकदम सही है, ठीक है। ये तो हो गया, आपको अगर नहीं समझ में आएगा आप फिर से देख लेना। हम लोग कुछ नहीं किया, हमने जो भी डिफरेंस था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर हमको बैलेंस करना होता है पैटर्न को बिना बिगाड़े, और जो फाइनल वैल्यू जो भी आएगा वो हम लोग का डिफरेंस आना चाहिए। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने कैसा बैलेंसिंग किया वो आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, रिवाइंड करके। अब ये वाला देखो, अगर
मैं आपको बोलूं कि ये वाला को कैसे करते हैं, तो आप देखो कि चलो ठीक है, मतलब इतना बढ़ नहीं रहा कम नहीं रहा, तो डिफरेंस सीरीज है, तो आप चालू कर देंगे यहाँ से डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 53। फिर यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 47। फिर यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 43। फिर यहाँ पे 41। ठीक है, फिर इन चीज़ों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 53, ये कितना होगा, हाँ 3 ये हो जाएगा 6, 3 4 5 6 7 4 2। फिर यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसा करके अगर आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 अगर हो गया तो यहाँ पे 41 का 41 रह जाएगा। 41 का 41 अगर रह गया, अब उसके बाद अगर 256 में अगर हम लोग 41 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, हाँ ये माइनस होते हुए जा रहा, हाँ 41 को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 7 9 2 279। लेकिन ये पूरा गलत हो चुका है, ऐसा ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको पता है ये क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ इसका नाम क्या है, प्राइम सीरीज। तो यहाँ पे आपने एक चीज मार्क किया होगा कि जो डिफरेंस सीरीज हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहे हैं ना, वो ना प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर आने से क्या करना है कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। 53 है, 47 है, 43 41, उसके बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 37। तो 37 को ऐड कर दो, 12 1 बचा, 8 9 291। ठीक है, 291 इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली कुछ नहीं किया, ये प्राइम सीरीज है तो यहाँ पे प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर है, उसके बाद हम लोग और एक प्राइम नंबर डाल देना और उसको लेके निकल जाना है, बस उतना ही करना है। तो आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट सीरीज के ऊपर, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सीरीज एक्चुअली में क्या होता है, या फिर ऑल्टरनेट सीरीज हम जिसको बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़ की, यहाँ पे ना एक चीज़ें बड़ी हो रही है, 43 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आके फिर से कम हो जा रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो लहरें होती है ना, तो उस तरह से जा रहा है, देखिए ऊपर नीचे होके जा रहा है। तो जब ऊपर नीचे होके जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसको हाइब्रिड सीरीज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे अगर हम दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 43 क्लियरली कितना हो जाएगा, या 9 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों में 16 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये 25 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 36 का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, तो सब हाँ ठीक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि यहाँ से ना यहाँ तक प्लस हो रहा है, फिर ना माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से प्लस होगा, प्लस होगा। अब यहाँ ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। अगर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 49 25 में अगर 49 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 74। ठीक है, ये तो रहा एक बात। लेकिन ये सब क्वेश्चन को ना आप स्क्रीन से देख के डायरेक्ट उड़ा सकते हो। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, तो स्क्रीन से कैसे उड़ाना है, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं रहेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैसे कैसे हम टाइम बचा सकते हैं। अगर मैंने क्या बोला, ऑल्टरनेट का मतलब अगर इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्लियरली कितना हो जाता है, -7 हो जाता है। इन दोनों के अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाता है, -9 हो जाता है। फिर से अगर एक नंबर छोड़कर यहाँ पे देखेंगे तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, -10। फिर ये दोनों के बीच में जो भी आएगा तो ये प्लस में चल रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो पैटर्न है वो प्लस में चल रहा है, नीचे वाला जो है वो माइनस में। 7 8 छोड़ के 9, ठीक है, फिर 10, फिर 10 छोड़ के 11। तो कैलकुलेशन सही है ना, ये -7 आएगा, 61। तो ये है, ये 10 नहीं रहे, ये 11, ये 12 छोड़ के 13, सॉरी यहाँ पे 10 11 आएगा। ठीक है, इसके लिए अभी अगर मैं बोलूँ कि अगर 43 से माइनस अगर 7 होता है, इतना आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न अगर चल रहा है तो यहाँ ऊपर वाला पैटर्न से हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये 7 8 छोड़ के 9 9 छोड़ 10 छोड़ के 11 11 छोड़ के
12 12 छोड़ के 13, 13 को अगर मैं 61 में अगर ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा 74। तो यहाँ से ऐसा करके आपको करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैटर्न को निकाल कर, दोनों अलग अलग पैटर्न है, तो मतलब ऊपर में कौन सा चल रहा है, प्लस में चल रहा है, नीचे में माइनस में चल रहा है, तो उन चीज़ों को ऐसे भी लेके हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपको समझ में आएगा हाइब्रिड सीरीज, ठीक है। इसका और एक ठो क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। अगर देखो ये डिफरेंस हाइब्रिड है। अब डिफरेंस हाइब्रिड मतलब क्या, देखो यहाँ पे नंबर बढ़ते तो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर क्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, वो समंदर लहर है वो यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन कैसे पता चलेगा, अगर अगर मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूँ, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 70 को छोड़ दो, 90 को छोड़ो अभी, तो 190 170 बचा यहाँ पे। 170 में अगर 90 जाता है, 70 कटा और 20, 100 में 20, तो यहाँ पे बचेगा 80, ठीक है, यहाँ पे 80 बचा। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 70 30 44, देखो यहाँ पे 44 हो गया। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस अगर हम लोग करेंगे तो 98 98। फिर देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 600 600 कट गया, 38 में से 10 चला गया तो 28 बचा, 28 में अगर 2 जाएगा तो 26। अब दिख रहा है ना, ये बड़ा है छोटा है फिर बड़ा फिर छोटा, अब दिखा ना। तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा था। आपको अगर हाइब्रिड कहीं पे दिखा तो वो कहीं ना कहीं से आएगा, इधर आपको सीरीज में डायरेक्टली दिखने के लिए मिल सकता है, या फिर अगर सीरीज में डायरेक्टली नहीं है तो आप उन चीज़ों को ऐसे नीचे अगर उनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको वहीं पर दिख जाएगा कहीं ना कहीं पर। तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर यह प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर यह माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर यह प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर जाके माइनस हो रहा है। अब इसको अगर फिर से हम लोग अगर डिफरेंस निकालेंगे तो मैंने क्या डिफरेंस इसमें निकालते जाना है जब तक लास्ट वाला नहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से डिफरेंस निकाल लूँ तो कितना आएगा 36, ठीक है 36। फिर इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूँ मैं तो कितना आएगा 100 में से अगर गया 40 तो बचा 60 60 90 माइनस 4 50, ओके 58 माइनस 4 54, ये 54 रहा। फिर इन दोनों से बाहर काटो 90 माइनस 20 78 माइनस 6 72, ठीक है यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद अगर फिर से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 4 10 18, ठीक है 18। फिर यहाँ पे कितना आएगा 54 64 64 6 to 18, यहाँ पे डिफरेंस 18 आ गया। तो दोनों अगर 18 है तो यहाँ पे भी 18 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 18 रहेगा ना, क्योंकि दोनों अगर इक्वल है तो इसका और यहाँ पे जो नंबर आएगा, ठीक है, ये कैसा होते जा रहा है, यहाँ पे ऐड होते होते जा रहा है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर अगर 18 अगर माइनस कर दूंगा तो 36 आएगा। तो पाने के लिए क्या करना, 30 40 46 प्लस 8 होता है 54, हाँ 54 54। एक काम करते, रुक जा भाई, थम जा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस हाइब्रिड सीरीज, अब डिफरेंस हाइब्रिड सीरीज यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि नॉर्मली बढ़ रहा है सर। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, हाइब्रिड सीरीज में या फिर ऑल्टरनेट सीरीज में कहीं ना कहीं आपको पैटर्न दिखेगा जहाँ की ऊपर नीचे वो समंदर टाइप का बनते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँ, इन दोनों का अगर सबका डिफरेंस अगर निकालूँ तो अगर कैसे निकलेगा, अगर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालना शुरू करूँ तो क्या होगा, 40 से 170 170 में 170 में अगर माइनस 90 करता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 80, ठीक है, यहाँ पे 80 रहा।
फिर यहाँ पे कितना होगा 70 30 10 44, यहाँ पर रहा 44। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 60 500 उठ गया तो 112, 112 में अगर इतना जाएगा तो 98 बचेगा। और लास्ट में अगर देखूँ तो 6 अगर 38 में से 10 गया तो 20 माइनस 2 यहाँ पे बचेगा 26। अब दिखा पैटर्न। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे 80 हो रहा है, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है 44, फिर प्लस हो जा रहा है 98, फिर माइनस हो जा रहा है 26। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो अभी आप चाहो तो इससे नीचे भी जा सकते हो। चलो मैं नीचे करके दिखाई देता हूँ आपको। अरे इन दोनों को अगर आप फिर से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। फिर इन दोनों को करोगे तो 54 आ जाएगा। फिर इन दोनों को अगर करोगे 54 आ जाएगा। फिर अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 64 672। ठीक है, फिर इन दोनों का 18, फिर यहाँ पे 18। अब देखो मैंने क्या बोला, डिफरेंस सीरीज में वहां तक जाना है जहां पे आपका लास्ट वाला जो भी है इक्वल नहीं हो जाता, आपका वैल्यू डिफरेंस सेम नहीं आने लग जाता। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू सेम आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है, तो आना शुरू हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो 18 है ना, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 72, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 54 माइनस हो रहा है 18, तो यहाँ पे आ रहा है 36 में अगर हम लोग माइनस कर देंगे 18 तो बचेगा कितना, 18। अब क्या करना है अब यहाँ पे हमको ये वाला नंबर चाहिए। ठीक है, ये वाला नंबर चाहिए। तो यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस में कितना आएगा, यहाँ माइनस में कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो ये जो 18 है, ठीक है, ये जो 18 है, ये 36 का वैल्यू कैसे आ रहा है, 80 माइनस 36 44 आ रहा है। 80 से माइनस अगर हम लोग करें तो 44 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 80 से, ठीक है, अगर 80 से अगर 18 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करना चालू करें तो कितना आएगा, 62। ठीक है, 62 आ गया। अब 62 को हम लोग यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में चल रहा है। अगर 62 और माइनस में चल रहा है, 62 अगर यहाँ से करेंगे तो 330 माइनस 2 होता है 328। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा बहुत मतलब लेंदी हो जाता है। मैं आपको दिखाने के लिए बस दिखाया। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो देखो यहाँ पे जब हम लोग का पैटर्न आ गया तो हम लोग ऑल्टरनेट देखते हैं ना। यहाँ पे ऑल्टरनेट क्या है, यहाँ पे प्लस का 18 चल रहा है ये वाला में, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 18 चल रहा है। ठीक है, माइनस प्लस, फिर यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, क्योंकि हमको अगर ये वाला वैल्यू चाहिए तो इसका अगर हमको जोड़ के यहाँ पे रख देंगे तो जाके आएगा। ठीक है, अगर हमको ये वाला अगर वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे 44 है, ठीक है, 44 प्लस 18 कितना होता है, 62 आ गया, डायरेक्टली 62 आ गया। मेरे बोलने का मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर है, सोचो 62 नहीं आ गए, एक्स भी आया होता है यहाँ पे। तो मेरे बोलने का मतलब ये, यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसको जब हम माइनस से अगर 18 करेंगे तो 44 आना चाहिए। उसका अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो 44 प्लस अगर 18 भी करते हैं तो ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, थोड़ा समझना अच्छे से मैंने क्या बोला, नॉर्मल चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर जब इस चीज से अगर माइनस करेंगे तो 18 हमारा वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू कैसा आता है, 44 प्लस 18, सॉरी x माइनस 18 इज इक्वल टू 44। यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए उसमें से अगर माइनस जब 18 करते हैं तो 44 आना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाता है, 44 प्लस 18, ठीक है, 62। तो ऐसा करके आपको करना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया मेरा बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करके करना है। फिर 62 आ गया, यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे माइनस करना है तो 390 माइनस 62 यही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस हाइब्रिड सीरीज के कुछ एग्जाम्पल थे जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार रिवाइंड जाना है और क्या करना है, फिर से देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर क्यूब पता नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 से स्टार्ट हुआ लेकिन ये पहुंच चुका है जाके 820। तो यहाँ पे क्या कुछ तो ऐसा है जो कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि 18 से निकल के 820 तक तो जा रहे हैं। डिफरेंट सीरीज भी है, मल्टीप्लिकेशन ऐसा थोड़ा बहुत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, चलो तो ये जैसे कि यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर और क्यूब सीरीज में मैंने बोला, तो एक ही क्वेश्चन मैंने इसका लिया हुआ है। तो इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है, इसका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना आएगा, 40 में से 10 गया 30 बचा, ठीक है, 40 में से 10 गया 30 बचा, तो 33 को अगर 80 से माइनस करूँगा तो ये बचेगा 25। ये हो गया कितना 25, ठीक। फिर इस चीज़ को अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 250 में से अगर 40 जाता तो 210 में सॉरी 210 9 243 ना, 250 से अगर 40 जाता तो 210 बचता, 219 माइनस 3 217, सॉरी 217। फिर अगर इस चीज़ को अगर मैं देखूं, क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, 49 528 सही है ना। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग जो डिफरेंस है कितना है 25, 206, 249, फिर 528। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से मार्क करोगे तो ये जो चीज़ होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, और ये जो होता है ये 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे ये वाला 7 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे 8 का क्यूब होगा, तो उसके वाला क्या बाद क्या होगा, 5 6 7 8, यहाँ पे 9 हुआ। तो 9 का यहाँ पे कैसे चल रहा है, क्यूब सॉरी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो 81। अगर हम लोग यहाँ पे 81 अगर प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये सब प्लस में चल रहा है, अगर इस चीज़ में अगर हम लोग 81 प्लस कर देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 901। यही वाला होता है आपका सही आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली कुछ नहीं किया, पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद इसको देखें कि अगर 25 जो है ये किसका स्क्वायर है, इसके लिए आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी सब चीज़ें आपको याद है ना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपके लिए चुटकी में निकलना चालू हो जाएंगे। आप मैं कसम से बोल रहा हूँ, आप मेरा बात को ना ध्यान से सुनिए और एक बार ट्राई कीजिए कि चीज़ों को याद रखने, फिर देखना आपका चीज़ें कितनी जल्दी सॉल्व होती, ठीक है। ये वाला तो हो गया स्क्वायर रूट, और उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आ चुके हैं हम अपने जीरो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपके लिए ना एक छोटा सा स्टार मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको पता लग जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन पे करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं जीरो डिफरेंस सीरीज की बात अगर करूँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो पहले जो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे 48, ठीक है 48। फिर से हम लोग को डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, ठीक है 14 हो गया, फिर 8 कट गया, ये बच गया 30, देखो 30, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे बच गया 16। अब देखो हमको अगर इसके बाद अगर हम लोगों ने नहीं किया सेम, तो हम लोग की सीरीज बनने वाला है नहीं। तो हम लोग इस चीज़ को अगर देखेंगे तो यहाँ पे सोचो, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा लास्ट है और इसके बाद ना हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा वो लास्ट लाइन में सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का वैल्यू आता है 6, हम लोग एज्यूम किए। तो यहाँ पे अगर जब मैं 6 करता हूँ तो जब ऐड होकर ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 16 प्लस 6 हो जाएगा 22, 22 प्लस 30 हो जाएगा 52। पता चल रहा है ना कहाँ से आ रहे हैं ये 52, मैं आपको फिर से लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। 52 प्लस ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब 100 यहाँ पे अगर आ गया तो 100 प्लस 143 243, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, पहले हम लोगों ने डिफरेंस निकालते हुए यहाँ तक आए, ठीक है। जब डिफरेंस निकालते हुए यहाँ तक जब आ गए, यहाँ पे आने में हम लोगों ने एज्यूम कर लिया
कि ये 6 है, तो हम एज्यूम करते निकल गए, लेकिन हमको कंफर्म, देखो यहाँ पे तो आंसर निकल गया ऐसा कोई, लेकिन हमेशा हर समय क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। ओके, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अभी अगर मैं आप चीज बोलूँ, ये जो 73 जो आया यहाँ पे, जो डिफरेंस 0 आया, 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ साइड में आपके लिए, 3 वे से लिख सकते हैं 0 को। 0 को हम 3 वे से लिख सकते हैं। एक तो हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हैं ना। इन चारों को पहले देखने से पहले हम दूसरे टर्म में चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था? 4 आया था। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था? 18 आया था। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था? 48 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 स्क्वायर माइनस 1 करता हूँ तो 0 तो आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 स्क्वायर माइनस 2 करता हूँ तो 2 होगा, नहीं है। 2 प्लस 2 माइनस 2 नहीं होगा। 2 क्यूब होता है 8, 2 स्क्वायर होता है 4। तो ऐसे 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला हम लोग को यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, ये कैसे आया? जब हम लोग 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 4, तो 4 आता है, ये वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये पता कर ले पैटर्न क्या होता है, 1 स्क्वायर, ठीक है, ये पहला। फिर दूसरा में 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए निकलना है। 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करते हुए निकलना है आपको। तो अभी अगर मैं 3 का अगर मैं क्यूब बोलूँ तो कितना होता है? 27। 27 माइनस 9 होता है 18, ठीक है। सेम उसी तरह अगर मैं 4 का अगर क्यूब बोलूँ तो होता है 64। 64 माइनस 16 होता है 48। अब 5 का क्यूब अगर मैं बोलूँ होता है 125। 125 माइनस 25 सॉरी 5 का क्यूब, हाँ 125 माइनस जब 25 करते हैं तो आ जाता है 100, ठीक है 100। अब 100 को अगर 143 में जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाता है? 243। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो क्या करना है आपको? रिवाइंड करना है, फिर से देखना कि चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि जो जीरो डिफरेंस जो सीरीज है इसको हम लोगों ने कैसे निपटाया। पहले हम लोगों ने देखा कि चलो इसका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद जीरो को हम 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप जैसे भी करके ले लो, ठीक है। जीरो को हम 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया 1 माइनस 1 हो गया 0। दूसरा 1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है 0, या फिर 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर ये हो जाता है 0, या फिर 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब हो जाता है 0। तो इन तीनों में से, चारों में से अगर कहीं पे भी आपको ऐसा दिखना है, आपको एक बार चेक करना है कि चलो मेरा पैटर्न या फिर सीरीज सही सेम जा रहा है। अगर जा रहा है तो अब 100% सही हो, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है ट्विन सीरीज। अब ट्विन सीरीज मतलब क्या है? यहाँ पे मल्टीपल और डिफरेंस मतलब दोनों एक ही साथ में चलता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉल्व करने की, चलो पहले हम लोग देख सकते हैं कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 14। यहाँ पे अगर देखो तो ये हो जाएगा कि ना 35 माइनस 9 होता है 26। 26, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 कट गया तो ये बच गया 50, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 95 100 में 90 गया
फिर 190 में 90 जाएगा तो कितना होगा 103, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, 98 हो गया। फिर लास्ट में हमको नहीं पता। अब देखो अगर हम लोग डिफरेंस सीरीज अगर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा 14, अगर इसमें देखेंगे तो ये आ जाता है 12, फिर ये आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आ जाएगा, फिर ये 48। देखो यहाँ इसके बाद हमको कुछ करने की ज़रूरत है, हमको ऑलरेडी मिल गया। क्योंकि देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये 24 आएगा, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 48 आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो कितना आएगा 80 प्लस 16 96, तो ये हो जाएगा 96। अब 96 को हमको क्या करना है, सिंपली इस चीज़ में हमको बस ऐड कर देना है, और ऐड करने बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा जो भी आना है। अराउंड 96 को 40 40 80 16, हाँ 96, सॉरी यहाँ पे होगा 96, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर 96 आ गया तो अभी देखो मैंने इससे पहले क्या बोला था कि ये चल कैसा रहा है, ये प्लस में चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है ना, क्योंकि ये 50 प्लस 48, तो 98 प्लस 96 कितना होगा 188 प्लस 6 194 होगा। अब 93 प्लस 194 कितना होगा 200 387। मैंने कैसे किया 387, देखो 100 होता है 200, 90 होता है 180, तो होता है 380, 380 4 प्लस 3 होता है 7, तो 387। तो ऐसा करके आपको करना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 387, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग को पैटर्न मिल गया था, इसीलिए हम लोगों ने, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली एक चीज़ है कि अगर आपको ये पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब बोलो सर कैसे, सर यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि 14 इंटू 2 कितना होता है 28, फिर उसमें से अगर मैं -2 कर दूँ तो 26 आ जाएगा। 26 इंटू 2 जब मैं करता हूँ तो होता है कितना 52, 52 माइनस 2 50, 50 इंटू 2 कितना होता है 100, 100 माइनस 2 98। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल, आंसर वो वाला ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 98 इंटू 2, 98 इंटू 2 अगर मैं बोलूँ तो 98 इंटू 2 होता है 180 प्लस 16 196 माइनस 2, 196 माइनस 2 कितना होता है 194। तो समझ में आ रहा है ना कैसे क्या। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम लोग के नीचे में अगर कहीं भी मल्टीप्लाई का अगर साइन, यहाँ से हम लोग जो मल्टीपल सीरीज है उसका भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लिए हैं यहाँ से। तो ऐसा याद रखना कि कहीं पे भी आपको नीचे में दिख गया कि मल्टीप्लाई होकर आपको पैटर्न मिल रहा है, तो उसके ऊपर में भी उसका कुछ ना कुछ रोल रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करके हमको सॉल्व करना है। तो ये तो हो चुका है सॉल्व 387। आई होप कि आप लोग खुद ने पॉज करके कर रहे होंगे। अगर आप खुद से पॉज करके कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी गजब तरीके से चल रही है, पक्का इस साल क्रैक करने वाले हो और करोगे। और थैंक यू यार, हम लोग अगर हम लोग और से कोई सहायता हुई है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट मार देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वरना नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मतलब वही मल्टीपल टाइप का सीरीज़ है। तो अगर मल्टीपल सीरीज़ है, ठीक है, तो मल्टीपल सीरीज़ है तो हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे, ठीक है, लास्ट अगर देखना चालू करेंगे तो इसको छोड़ दो, क्योंकि 9 इंटू 4 होता है 36, ठीक है। लेकिन मैं पैटर्न को हमको देखना है, पैटर्न को हमको फॉलो करना है ना, तो हम लोग तो वैसा नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, 36 इंटू 3 प्लस 9, इस चीज़ को भी हम वैसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे फिर से जब करेंगे तो 351 प्लस 9 360, ठीक है। अब फिर से तो ये कितना 900 प्लस 180, 900 प्लस 180 होता है 1080 प्लस 10, तो इंटू 3 प्लस 9, ऐसा ही होगा ना। अब देखो यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब जो यहाँ तक आ चुके हैं
तब हम लोग का हो क्या रहा है, अगर हम इस तरफ से अगर जाएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भी हम लोग का जो वैल्यू है वो माइनस होते जा रहा है। इस तरफ से अगर जाएंगे तो माइनस होते होते जा रहा है, इस तरफ से अगर हम लोग आएंगे तो प्लस होते होते आ रहा है। हम लोग को चाहिए उस तरफ वाला वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू थ्री, अगर इंटू थ्री अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। अब जीरो कैसे आया, 90 अगर 36, ठीक है, 36 में अगर जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। चलो तो 36 को छोड़ो, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे इतना तक तो पहुँच गए कि चलो इंटू थ्री करके हम लोग आ रहे हैं कि मतलब इस तरह से जब हम जा रहे हैं तो ये प्लस होकर आ रहा है, मतलब जो भी इसका वैल्यू आ रहा है उसको +9 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे, ठीक है, तो अगर इस चीज़ का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, ये जो दो, ये तीन, ये चार का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो अगर हम इस चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, 729, ठीक है। फिर अगर करेंगे तो 3 2 4 3 4 3 281, फिर 3 2 होता है 6 7 27 3 9। अब ये कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पर अगर डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये 729 डिवाइडेड बाय 3 तो 243, यहाँ पर इससे डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 81 डिवाइडेड बाय 3, 81 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो 27 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। तो 9 जब आ गया तो 9, तो 9 यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे 1089 माइनस 729 करते हैं तो 360 आता है, 360 माइनस 243 जब करेंगे तो 117। तो ऐसे जब करते करते मैं आऊँगा तो 9 माइनस 9 करने से यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये तो रहा हम लोग का आंसर आ चुका, लेकिन इस चीज़ को हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक ऐसा नंबर जिसमें मैं मल्टीप्लाई 3 करके अगर मैं ऐड करूँगा 9 तो आएगा हमारा आंसर 9, ठीक है। तो ऐसा एक नंबर बोलो जिसमें मैं मल्टीप्लाई 3 करूँगा और उसमें फिर ऐड करूँगा 9 तो हमारा जो वैल्यू 9 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो आएगा 0, फिर उसमें अगर मैं ऐड करूँगा 9 तो आंसर आएगा 9। तो आ चुके हैं हम फाइनली कहाँ, मल्टीपल सीरीज। आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा क्योंकि यही वाले जो होते हैं बहुत थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इन लोगों को कैसे हम लोग चुटकी में उड़ाएंगे, ठीक है। तो जब आपको ना कभी भी मल्टीपल सीरीज पहले क्या करना, पहचानना है ये डिफरेंट सीरीज है, मल्टीपल सीरीज है, ठीक है। तो डिफरेंट सीरीज तो हमको पता चलेगा कि धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे 6 से स्टार्ट हुआ था, पहुंच चुका है 1500 तक, ठीक है, 1500 का पहुंच चुका है तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको जब भी मल्टीपल सीरीज दिख जाए तो आपको ना हमेशा बीच में से स्टार्ट करना है, इधर से फिर इधर से कहीं से भी स्टार्ट करना है, ठीक है। क्यों बीच में से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब देखो अगर मैं एग्जांपल एक तो बताऊँ इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो कि इंटू 4 24 -4 हो सकता है 20, या फिर 6 इंटू 3 +2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से कुछ होगा। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीच में से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 72 है तो 70 का लगभग, ठीक है, 70 का लगभग कितना गुना होगा ये, तो 70 का लगभग 4 गुना अगर होगा तो यहाँ पे अगर होगा 280, ठीक है, 280, 2 का 4 8, 288 तो बचा कितना, अगर हम लोग +16 यहाँ पे कर देते हैं तो आ जाता है 304, ठीक है। अब दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई 5 करें, लगभग 5 गुना अगर करते हैं तो 1500 होता है, और 4 का 5 20 +20। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चल गया कि ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है यहाँ पे मतलब लाइन से ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो लाइन से अगर जाएंगे
तो अगर इस चीज़ को और एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, पैटर्न 3 बार आपको फॉलो करना है, ठीक है, पैटर्न 3 बार फॉलो करने से आपको पता चल जाएगा। अभी अगर यहाँ पे अगर देखें तो 20 इंटू 3 कितना होता है, इंटू 3 अगर करेंगे तो 60 होता है, बचा कितना +12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है और ये -1 होते होते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ -1 होगा इंटू 2 और यहाँ पे 12 -4 8 होगा। अब देखें समझ में आया मैं बीच में से क्यों लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कर रहे थे आपने क्या कहता है इंटू 3 इंटू 4 कर रहे थे तो पूरा पैटर्न आएगा ही नहीं ना आंसर। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपका समझ में, अच्छा इंटू 2 + 8 माइनस का 4 होते होते आ रहा है और मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसका -1 हो रहा है। इस चीज़ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला कैसे निकलेगा, देखो 2 3 4 5 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 8 12 16 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 + 24, ठीक है इतना। अब 1540 को 6 बार, 1500 का 6 टाइम होता है 9000, ठीक है 9000। आपको ऐसे ही करना 9000 40 इंटू 6 होता है 240, फिर उसके बाद 24 को ऐड करना है 24, ठीक है। फिर क्या करना 4 6 2 9 9264 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लिखना नहीं था, मैं बस बता क्योंकि आप दिमाग में कर सकते थे। 9000 + 240 9240। अब 40 + 24 होता है 64 9264 ऐसा करके करना होता है। तो अब मैं कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करके आपको बीच में से निकालना है, ठीक है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर फिर समझते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अब बीच में यहाँ पे है तो इसको छोड़ दो। अभी हम लोग क्या करना है, बीच में से निकालना है, ठीक है। और बीच से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर करेंगे इंटू 5 अगर करते हैं तो बचा कितना +6। अरे यहाँ पे अगर इंटू 3 करते हैं तो बचा कितना 21 + 4 बचेगा। यहाँ दोनों से हमको एक चीज़ तो पता चल गया, मतलब आइडिया लगा एज्यूम कर सकते हैं ना, हिट एंड ट्राई। तो यहाँ पे कि ये ऑड नंबर में आ रहा है, मतलब 5 3 दोनों ऑड है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑड नंबर डालूंगा 1 और यहाँ पे -2 होते जा रहा है। अगर यहाँ -2 होगा तो 2 क्योंकि 6 है 4 है फिर 2 आएगा, 5 इंटू 1 5 + 2 7, ठीक है। अब क्या करना, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ऑड नंबर में चल रहा है 1 3 5 6 छोड़ के 7 इंटू 7 रेडी इंटू 7 फिर 6 चल रहा है 8, गॉट इट। अब 700 210 910 910 917 35 925। तो 925 हम लोग का सही आंसर है, ठीक है। समझ में चेक करना है आप कर सकते हो, इंटू 9 कर देना है यहाँ पे, फिर +10 कर देना है। अगर 8100 हो जाएगा 8100, फिर 25 अगर 9 करते हैं तो 225 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 225, फिर उसके बाद 10 करेंगे तो 5338, ठीक है 5338। तो ये हम पे आ चुका है। तो हम लोग का पैटर्न पूरा एकदम सही है और हम लोग का आंसर भी एकदम सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर लास्ट में देगा हम लोग को क्या करना है। हम लोग को कोई मतलब नहीं यार इन सब चीज़ों से, हमको बजाना है बीच में से, ठीक है। और बीच में अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाला चीज़ है तो ये कैसा आएगा, अगर 100 लगभग 6 टाइम, ठीक है इंटू 6 करने से 618 -3, ओके। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 से तो नहीं जाएगा 6 ने, इंटू 7 अगर हम 7 करते हैं तो 105 -2। अगर देखो अभी क्या 6 7 तो यहाँ पे 8 करते हैं, करके देखते हैं इंटू 8, यहाँ पे 3 2 तो यहाँ पे -1, ओके। 8 इंटू 2 16 16 -1 15। तो हम लोग का यहाँ तक परफेक्टली। अब देखो जब यहाँ पे आ गया ना 3 बार अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, अगर आपको इसको चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे 8 है 7 है 6 है तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है 1 2 3 तो यहाँ पे क्या आएगा -4। अब देखो अब थोड़ा देखो यूनिट डिजिट का थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं हमको बस चेक करने के लिए, पक्का ये आएगा क्योंकि देखो 3 बार अगर पैटर्न फॉलो हो गया ना तो चौथी बार वो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको इतना चेक नहीं, फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, देखो 5 इंटू 5 कितना होता है 25 25 -4 21। तो यूनिट डिजिट में 1 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट में 1 है तो ये सही होगा।
पूरा निकालना है तो निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इतना ही होगा। अब हमको क्या करना है, 5, इसके बाद क्या होगा, इंटू 6, 1 2 3 माइनस 5, समझ में आया, 8 7 6 5, या 4 होगा, सॉरी 4 माइनस 5, गॉट इट। अब यहाँ पर 4 3000 इंटू 4 12,000, ठीक है, तो ऐसे कर देता है, मैं आपको दिख देता हूँ, 12,400 280, ठीक है, प्लस 4 ऐसा करके आएगा, तो 4 8 2 2 1, इसमें से अगर माइनस अगर हम लोग 4 करते हैं तो 1 2 2 7 9, ये है हम लोग का सही आंसर, 12279 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा है, हम लोग कैसे मिडिल वाले चीज़ों को लेके मल्टीपल सीरीज बना रहे हैं, तो लाइक पक्का से मार देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए सब चीज़ों को लेके आने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अभी देखो ये वाला थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ठीक है सर, यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये इंटू 1 हो के है, फिर प्लस 1, ठीक है, ऐसा करके है, फिर यहाँ पे लास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंटू 5 करके है, और ये प्लस 5, क्योंकि 1016 इंटू 5 होता है 80, तो 1080 प्लस 5 होता है। अब ये वाला देखो, जब 2 आ गया ना, तो आप दिमाग अब चलना लगता है कि चलो ये भी ऐसा ही होगा, अगर ये 1 है तो ये पक्का इंटू 2 होगा, ये इंटू 3 होगा, और ये इंटू 4 होगा, ये 5 है, मैच कर रहा है, और ये 5 अगर है तो ये पक्का मतलब प्लस 4, जल्दी जल्दी से मार लेते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जब देख रहे हो ना, 255 जब इंटू 4 होता है ना, तो होता है 1020, क्योंकि 200 इंटू 4 होता है 850 इंटू 4 होता है 200, 1000 5 इंटू 4 होता है 20, तो 1020, लेकिन यहाँ पे 16 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, -4 हो रहा है। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे -4 हो रहा है। अगर -4 हो रहा है तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न पता चल गया, इंटू का ये सब सही है, मल्टीप्लाई 4 जो भी है, प्लस माइनस, यहाँ फिर से +3, यहाँ -2, ऐसा आएगा। अब 43 इंटू 2 कितना होता है, 86 माइनस 2 होगा 84। कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, फटाफट हमको बस बीच में से निकालना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर जब यहाँ इंटू 3 कर रहे हो, इंटू 3 सॉरी 25 इंटू 4 होता है 1020, 1020 माइनस 4 जब करें तो 1016 होता है, तो माइनस प्लस माइनस करते हुए हम लोग का पैटर्न निकल गया, 84 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद तक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं तो बोलूँगा कि ये क्वेश्चन को बार बार देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये मतलब हर टाइम पूछा ही जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ देखो, इस चीज़ को समझना कैसा है, पहचानना कैसा है। एक बार है, एक बार देखो छोटा हो रहा है, उसके बाद राइज करते हुए जा रहा है। हाइब्रिड सीरीज है क्या, नहीं, हाइब्रिड सीरीज में क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंटिन्यू होकर रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बार कम हो रहा है, फिर जाके बढ़ते 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 जा रहा है। एक चीज़ आपको पता होगा कि जब ये कम क्यों होता है, ये अगर ये 20 है, ठीक है, 20 को मैं कौन सा नंबर से डिवाइड करूं जिससे 20 से नीचे आएगा, मतलब कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये मतलब छोटा आएगा। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई अगर हाफ से करता हूँ। अब हाफ का मतलब क्या, हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे 0.5, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि कोई भी नंबर को अगर 1 से अगर नीचे से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 0 पॉइंट समथिंग है, तो उसका वैल्यू कम होते हुए आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 23 जो है, ठीक है, तो 23 अगर हम लोग पहला वाला चीज़ अगर देखेंगे, 23 इंटू 0.5 या फिर हाफ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12.5 आएगा, 12.5 आ रहा है ना, 11.5 आ रहा है, सॉरी 11.5,
11.5 आया। अब 11.5 में अगर मैं +1 करता हूँ तो 12.5 आ रहा है। ये रहा पहला का बात, ठीक है, ये रहा पहला का बात। अब कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके यहाँ पे चलते हैं। अब 25 से अगर मुझे 14 जाना है तो 12.5 से, तो यहाँ पे 0.5 था, तो यहाँ पे 12.5 इंटू 1, क्योंकि यहाँ 0.5 था, यहाँ 0.5 का इंक्रीज हो रहा है। पता नहीं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ है, तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 12.5 में अगर हम 1 को अगर ये कर दें तो 12.5 और प्लस 1.5 को अगर करते हैं तो आ जाए कितना, 14। यू गॉट माय आंसर? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे तो 0.5 था, इसलिए मतलब हम लोगों ने ऐड मतलब प्लस किया, प्लस 1.5 किया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करना, अभी 0.5 का फिर से इंक्रीज होगा। कहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। 14 इंटू 1.5 अगर जब हम लोग यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 0.5 था, यहाँ पे 1 है, तो दूसरे में क्या होगा, फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, तो 14 इंटू 1.5, 14 इंटू 1.5, यहाँ पे 1.5 था, तो यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है ना? पैटर्न कैसे जा रहा है, इंटू 0.5, ठीक है, फिर इंटू 1 इंटू 1.5, फिर इंटू 2, ऐसा 0.5 होकर जा रहा बढ़ रहा है। और नीचे में क्या हो रहा है, +1, फिर +1.5, +2, 2.5, ठीक, ऐसा होकर जा रहा है। अगर 14 का तो 14 आएगा, 14 का आधा कितना होता है, 7, तो 14 21, 21 + 2 23, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो 3 बार हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग का सही है, 3 बार देख लिया हम लोगों ने सही है। अब चौथी बार क्या होगा, यहाँ पे और 1.5 है, इसका दुगना कितना होगा, 23 इंटू 2, तो कितना होगा 46, और यहाँ पे कितना है प्लस, तो प्लस कितना करना है 2.5, तो कितना होगा 48.5, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब उसके दूसरे में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 1.5 है, ठीक है, यहाँ पे 1.5 था, तो यहाँ पे अगर 2 तो फिर क्या होगा 2.5, क्या होगा 2.5। अभी अगर 2.5 का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 48.5 है, तो 48 का दुगना कितना होता है, 80, 96, 96, 97, 97, ठीक है, तो 97। अब देखो ये 48.5 है ना, उसको दुगना है, 0.5 भी तो आना बाकी है, मतलब इसका आधा कितना, 48 का होता है 24, 0.5 का 0.25, अब 3 बचा हुआ है यहाँ पे, तो 3 को ऐड करो, तो टोटल कितना आ जाएगा 25.10, 14, 14, 10, 12, 124.25 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 124.25 ये है उसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। जब आपको ऐसा कहीं पे दिखेगी एक बार छोटा हो रहा है फिर बढ़ते 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 जा रहा है, तो आपको समझ लेना है कि वो 0.5 सीरीज है, 0.5, या फिर यहाँ पे दिख रहा हो, क्योंकि देखो कभी भी कोई नंबर छोटा कब होता है उसे मल्टीप्लाई करने से, जब वो 1 से छोटा होता है। 1 से कोई भी मतलब 0.9 से भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उस नंबर को, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करना है, तो हुआ पहला ही, तो यहाँ पे सीरीज हम लोगों ने कैसे पकड़ा, पहला 0.5 है, फिर दूसरे में 1 है, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो हाफ था, मतलब ठीक है, यहाँ +1 था, फिर +1.5, फिर 2, 2.5, ऐसे करते हुए चलना है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। और हम लोग अगर कोई भी आपकी हेल्प कर रहे हैं या फिर हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।
तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके साइंस को कैसे याद रखना है, और स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इतना वादा करते हैं कि वो सेशन के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पर कंप्लीट कर लिया, नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे धीरे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, हर एक चीज़ को धीरे धीरे करते हुए आगे निकलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलता है, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।